आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच पुनः उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है, मुझे पता है मुझे तब तक कोई हरा नहीं सकेगा जब तक मैं अपने आप से नहीं हार जाता। जीवन में कहा गया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर बनने से पहले खुदा खुद पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। जीवन में सफलता का मूल मंत्र साथियों यही होता है कि आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत होगी तो आप कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आप गिरेंगे, झेलेंगे, परेशान होंगे, लेकिन अपनी मंजिल को, अपने लक्ष्य को एक दिन जरूर हासिल करेंगे। और इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। बोलने वाली औरत कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी की प्रकाशित बोलने वाली औरत ममता कालिया की रचना है। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कि मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है। मैला आंचल उपन्यास जो है उसमें कमली और डॉक्टर प्रशांत के बीच क्या संबंध है। जवाब हो जाएगा वह प्रेमिका रहती है। फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखा गया मैला आंचल है, आंचलिक उपन्यास। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। जवाब में आपने 22 चुना सही जवाब। तीसरा प्रश्न, साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है। साकेत एक अध्ययन आलोचनात्मक रचना डॉक्टर नगेंद्र की है, 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 5, पीढ़ियां किसकी रचना है। पीढ़िया के लेखक अमृतलाल नागर हैं, 1990 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन हुआ। नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना ग्रंथ का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। नई कविता और अस्तित्ववाद आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा जी का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 कि जहर ठहरा हुआ कहानी संग्रह के लेखक कौन है। जहर ठहरा हुआ यह कहानी संग्रह लिखा गया है चित्रा मुदगल द्वारा, 1980 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 8 है कि रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है। रिपब्लिक ग्रंथ लिखा गया है प्लेटो द्वारा। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि आवाजों के घेरे में गजल संग्रह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। आवाजों के घेरे में गजल संग्रह का रचनाकार आपने दुष्यंत कुमार को चुन करके सही जवाब दिया है। शाय में धूप भी इन्हीं की रचना है। विद्यापति को रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है। विद्यापति को रस का सिद्धवाक कवि किसने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही जवाब। 11वां प्रश्न है कि शिखरों के सेतु निबंध संग्रह के लेखक कौन है। शिखरों के सेतु निबंध संग्रह का लेखक शिव प्रसाद सिंह है। प्रश्न संख्या 12, रूप दर्शन गजल संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है। रूप दर्शन गजल संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है। तो हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य का है। जवाब हो जाएगा आचार्य वामन का। 14वां प्रश्न है कि जय वर्धमान नाटक के नाटककार कौन है। तो जय वर्धमान नाटक राम कुमार वर्मा का है। प्रश्न संख्या 15 है कि जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया पहला नाटक सज्जन नाटक है, 1910 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 16 है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के
संस्थापक महात्मा गांधी हैं। 1936 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है कि पिंगल भाषा किसे कहते हैं? पिंगल भाषा ब्रज भाषा और अपभ्रंश के योग से पिंगल भाषा बनी है। सियाराम शरण गुप्त किस कवि के अनुज थे? सियाराम शरण गुप्त के भाई का नाम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त था, यानी मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त एक दूसरे के सहोदर थे। सूर्य का सवाल के रचनाकार कौन है? सूर्य का सवाल यह माधव मधुकर की रचना है। 20वां प्रश्न है कि तिब्बत की सीमा पर किस विधा की कृति है? तिब्बत की सीमा पर यात्रा साहित्य है राहुल शंकरटैगोर का। प्रश्न संख्या 21 है कि श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन है? श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है। और 22वां प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 343। कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन है? कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल शनेही की रचना है। 24वां प्रश्न है कि उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उत्तरायण महाकाव्य राम कुमार वर्मा जी का है। प्रश्न संख्या 25, प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सोजे वतन अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? जवाब हो जाएगा 1983 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27 है कि भाट भाषा किसे कहते हैं? तो भाट भाषा बिंगल शैली में लिखी जाती है राजस्थानी और अपभ्रंश के योग से। न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? तो न आने वाला कल अंतराल मोहन राकेश का। लोक ऋण उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? लोक ऋण विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 30वां प्रश्न है कि यात्रा चक्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो यात्रा चक्र यात्रा साहित्य लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा 1995 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 31 है कि इदम नमम उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो इदम नमम उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा जी का है। प्रश्न संख्या 32 है कि कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द हैं? कुप्पी टोपी नीर पापड़ ये सब ग्रामीण भाषा परिवार के शब्द हैं। रीतिरात्मा काव्य किसका कथन है? तो रीतिरात्मा काव्य या आचार्य वामन का कथन है। 34वां प्रश्न है कि समर शेष है किसकी कृति है? समर शेष है यह रचना विवेकी राय की 1988 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 35वां प्रश्न है कि जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की हास्य व्यंग रचना है। 36वां प्रश्न है कि साहित्य की परख किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो साहित्य की परख आलोचनात्मक रचना शिवदान सिंह चौहान की है। क्षमा करें। प्रश्न संख्या 37, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? जवाब हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। चिताई वार्ता की रचनाकार कौन है? चिताई वार्ता रचना नारायण दास की रचना है 1590 ईस्वी रचना का रचनाकाल। 39वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई। प्रश्न संख्या 40, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियां रचकर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, साहित्य की परख किसकी आलोचनात्मक रचना है? साहित्य की परख आलोचनात्मक रचना शिवदान सिंह चौहान की। प्रश्न संख्या 42 है कि धूप के हस्ताक्षर गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? धूप के हस्ताक्षर गजल संग्रह ज्ञान प्रकाश विवेक का है। और अगला प्रश्न है कि बोलने दो चिड़ को काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? बोलने दो चिड़ को यह काव्य संग्रह नरेश मेहता का है। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है?
तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि आज की अतीत आत्मकथा के लेखक कौन है, और आज की अतीत आत्मकथा भीष्म शाहनी की है। प्रश्न संख्या 46 है कि आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक वक्रों के संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 47, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियां हैं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। भावों की तीर्थ यात्रा संस्मरण विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया 1981 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। आगे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपने बाल गंगाधर खेर को चुना, तो राइट आंसर। ईश्वरी किस बोली के लोक कवि हैं। तो ईश्वरी बुंदेली बोली के लोक कवि हैं। साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।